भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट ने राजधानी भोपाल में पुलिस अस्पताल खोलने सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी और जैविक खेती से अच्छा लाभ कमा रहे हैं प्रदेश के किसान। अब समाचार विस्तार से। राजधानी भोपाल में हाईटेक पुलिस अस्पताल खोलने को मंजूरी दी गई है। इसका निर्णय कल भोपाल में मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्व सुविधा युक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने हेतु परियोजना प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में शहरी परिवर्तन मिशन को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में खनिजों के खनन के नए नियम बनाने और अवैध उत्खनन के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा अटल नवीनीकरण मिशन के दूसरे चरण और औद्योगिक क्षेत्र विकास को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 2 नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल बगरौदा गोकलाकुंडी एवं सीहोर बड़ियाखेड़ी में ₹59 करोड़ 89 लाख की लागत से विकसित किए जाने का निर्णय लिया। इसके अलावा ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण की परियोजना लागत राशि ₹2141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। प्रदेश के शहडोल जिले की श्रीमती द्रौपदी सिंह, बैतूल जिले के आसाराम यादव, जीप्तू इब्ने, स्वदेश चौधरी, उज्जैन जिले के गोपाल डोडिया, ये नाम उन कुछ किसानों के हैं जिन्होंने जैविक खेती का रास्ता अपनाकर अपने खेतों की फसल उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि हासिल की है। यह संभव हुआ है उन सभी किसानों को कृषि विभाग की आत्म परियोजना के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और सलाह से। शहडोल जिले के विकासखंड सोहागपुर के ग्राम खैतौली की आदिवासी महिला किसान श्रीमती द्रौपदी सिंह जैविक कीटनाशक बनाना सीखा और श्री विधि से धान की फसल लगाई। जैविक आदान सामग्री और SRI तकनीक के प्रयोग से इन्हें 30% अधिक उत्पादन मिला। इसी प्रकार बैतूल जिले के विकासखंड मंडई खुर्द के ग्राम खापरखेड़ा के किसान आसाराम यादव को जैविक गेहूं के उत्पादन से अच्छी आमदनी हो रही है। बैतूल जिले के ही श्री जीप्तू इब्ने ने भी आत्मा परियोजना में जैविक खेती का मार्ग चुना और लाभ कमाया। इसी तरह उज्जैन जिले के विकासखंड बड़नगर के ग्राम बिसाहेड़ा के किसान गोपाल डोडिया भी जैविक खेती से लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रदेश में जल्द ही 4 नए निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाएंगे। इनकी स्थापना के प्रस्ताव को कल राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंदौर के प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, भोपाल के टाइम्स विश्वविद्यालय, शिवपुरी के डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय एवं LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में दिसंबर 2021 में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में प्रदेश का छतरपुर जिला शामिल है। नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है। आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार ओडिशा का मलकानगिरी जिला पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर, जम्मू कश्मीर के बारामूला, झारखंड के रामगढ़ और बिहार के बेगूसराय का स्थान है। मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर शहर में 446 करोड़ रुपए से अधिक का फ्लाई ओवर के निर्माण की स्वीकृति दी है। केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि योजना अंतर्गत ग्वालियर शहर में ट्रिपल ITM कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक और स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाई ओवर के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस कॉरिडोर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 6.54 किलोमीटर एवं निर्माण की अनुमानित लागत राशि ₹446.92 करोड़ है।
इसमें CRIF योजना अंतर्गत केंद्र सरकार से रुपये 406.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त है। यूटिलिटी शिफ्टिंग, विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु रुपये 40.57 करोड़ का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण 2 के लिए 551.20 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा। परियोजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से किया जाएगा। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने शक्ति भवन जबलपुर में विद्युत कंपनियों की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युत वितरण कंपनियां शीघ्र ही उपभोक्ताओं को कागज विहीन बिल पेपरलेस उपलब्ध करवाएंगी। श्री दुबे ने इस दिशा में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की। उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिल के अंतर्गत SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उनके बिजली बिल मिलने लगेंगे। यह बिल PDF फॉर्मेट में ही रहेंगे और इनमें उपभोक्ता की खपत सहित संपूर्ण जानकारी रहेगी। समीक्षा बैठक में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अनय द्विवेदी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री सुनील तिवारी, डायरेक्टर टेक्निकल श्री अविनाश कुमार वाजपेयी, पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर कमर्शियल श्री प्रतीश कुमार दुबे और सभी विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अभियंता उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:30 के बीच आयोजित की जाएगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 16 मार्च से 12 अप्रैल 2022 तक और कक्षा 11वीं की परीक्षा 15 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सभी संभागीय आयुक्त, संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्रचारक को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विद्यालयों में प्रश्न पत्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर सभी विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में सुबह 8:15 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय और लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड वैक्सीन की दोनों टीके लग चुके हैं। मंडाविया ने एक ट्वीट में बताया कि इन सभी बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है। अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में बारिश और वहां से आ रही सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में बढ़ते पारे पर ब्रेक लगा दिया है। दिन में धूप में चमक तो है, लेकिन सर्द हवाओं से तापमान में ठंडक बनी हुई है। हालांकि रात का पारा चढ़ा है। भोपाल और जबलपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस सीजन में पहली बार पचमढ़ी को छोड़कर प्रदेश भर में रात का पारा 10 डिग्री के ऊपर पहुंचा है। छिंदवाड़ा में दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि जबलपुर, नरसिंहपुर, खजुराहो, सतना और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान नरसिंहपुर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, मंडला, बांधवगढ़, अनूपपुर, अमरकंटक, जबलपुर और डिंडोरी में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। समर ब्रुक्स 44 टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 4 विकेट आए।
टीम इंडिया ने इस साल किसी भी फॉर्मेट में अपनी पहली सीरीज जीती है। साथ ही रोहित शर्मा की बतौर फुल टाइम वनडे कप्तान यह पहली सीरीज जीत है। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 237 पे 9 का स्कोर बनाया। सूर्य कुमार यादव 64 रन टॉप स्कोरर रहे। केएल राहुल ने भी 49 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज की ओर से अल्जारी जोसेफ और ओडियन स्मिथ ने 2-2 विकेट चटकाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 14 से 18 फरवरी तक विकास खंड स्तरीय 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण की घटती संख्या को देखते हुए अब शादी समारोह में 250 लोगों की उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शिवपुरी जिले की नगर परिषद नरवर के आम निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदान 6 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। अशोकनगर में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंदी द्वारा 1 दिवसीय ITI प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन आज किया जाएगा। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ने खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के एक प्रकरण में डंपर मालिक पर 29,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। देवास में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के ऋण प्रकरण तैयार करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन कल जनपद पंचायत सोन कक्ष में किया गया। और बैतूल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के लिए 12 फरवरी को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कैबिनेट ने राजधानी भोपाल में पुलिस अस्पताल खोलने सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। और जैविक खेती से अच्छा लाभ कमा रहे हैं प्रदेश के किसान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।